अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्क और मुस्तकबिल के कैरियर से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। आज का हमारा मौजू है एक्सप्लोरिंग डिजिटल नोमैडिज्म, इज इट द फ्यूचर ऑफ वर्क? यानी डिजिटल नोमैडिज्म क्या है और ये क्या ये मुस्तकबिल के काम का हिस्सा बन सकता है? आज के डिजिटल दौर में बहुत से लोग अपने काम को एक ऑफिस या शहर तक महदूद रखने की बजाय इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ जगहों से काम करने के तरीके इख्तियार कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि डिजिटल नोमैडिज्म क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और मुस्तकबिल में इसे किन चैलेंजेस का सामना है। तो आइए इस पर तफसीली गुफ्तगू चैटजीपीटी के साथ करते हैं। Like, is it a word, a अस्सलाम name, or वालेकुम something? चैटजीपीटी, क्या कर रहे हो? Ah, that sounds like Hindi. Kya kar rahe ho means what are you doing? And tu kon ho would mean who are you? हैं? अच्छा ये बताओ, आज का हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक्सप्लोरिंग डिजिटल नोमैडिज्म, इज इट द फ्यूचर ऑफ वर्क। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को आसान तरीके से समझाएं कि डिजिटल नोमैडिज्म क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं और मुस्तकबिल के Samajh वर्क gaya. एनवायरनमेंट में इसका क्या किरदार है। Hmm. Digital nomadism का मतलब ये होता है कि लोग इंटरनेट के जरिए कहीं से भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं रोज़ ऑफिस जाएं। फ़ायदे जैसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, नई जगहों का तजुर्बा और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। Challenges में stable internet, कभी-कभी तन्हाई और time zones का मसला। Future of work में remote और hybrid models बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये ट्रेंड काफ़ी अहम लगता है। ओके, लेकिन हर डिजिटल जॉब के लिए नोमैड और मुनासिब नहीं रिमोट होता। वर्कर में क्या फ़र्क है? फ़वाइद ये है, ज़्यादा आज़ादी, अपनी पसंद की जगह से काम, ट्रैवल के साथ सीखने का मौका और कंपनीज़ के लिए ग्लोबल टैलेंट तक पहुँच। लेकिन रूटीन सेट करना और स्टेबल इंटरनेट मेंटेन करना ज़रूरी चैलेंजेस हैं। ओके, आज डिजिटल नोमैडिज्म आज के दौर में क्यों मकबूल हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने रिमोट वर्क को आसान बना दिया है। लोग फ्रीडम और फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं। हुँ, कंपनीज भी हम्म कंपनीज भी रिमोट मॉडल्स अडॉप्ट कर रही हैं। ओके। इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं अ, और ग्लोबल कोलैबोरेशन ज़्यादा पॉसिबल हो गया है। फ्रीलांसिंग डिजिटल इसीलिए ये नोमैडिज्म में कैसे मदद करती है? फ्रीलांसिंग डिजिटल नोमैड्स को क्लाइंट्स का चॉइस, लोकेशन इंडिपेंडेंस और इनकम स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है, पागल हो, जिससे बंद वो करो उसे। अपने टर्म्स तो मैं क्या करूँ, चली जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है सिंपल फ्लेक्सिबल अल्फाज वर्क में एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? फ्रीलांसिंग हम्म फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट से मुराद ऐसा वर्क सेटअप है जहाँ आप काम का वक्त और जगह थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे रिमोट या हाइब्रिड वर्क, या फिर अपने आवर्स कुछ हद तक खुद सेट करना, जिससे आप ट्रैवल या पर्सनल लाइफ के साथ काम भी चला सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों से काम करने की क्रिएटिविटी कैसे मुतासिर हो सकती है? हाँ, जगह बदलने से नए लोग, नए सीन्स और डिफरेंट इंस्पिरेशंस मिलती हैं, जो क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर रूटीन बहुत टूटता रहे तो नहीं फोकस बंद करो, फिर थोड़ा निकलो वहाँ से। ठीक है। डिजिटल नोमैडिज्म के दौरान टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना अच्छी प्लानिंग के काम और ट्रैवल मिक्स होके डेडलाइंस मिस हो सकती हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है और कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम बन सकती है। टाइम मैनेजमेंट फोकस और बैलेंस दोनों को मेंटेन करने में मदद करता है।
ताकि काम ही स्मूथली चले स्टूडेंट्स और मुस्तकबिल में लाइफ का डिजिटल मजा। वर्क के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? Skills build करो, जैसे communication, basic tech tools और self management. Online courses करो, छोटे projects लो, अपना portfolio बनाओ और remote collaboration tools सीख लो. Time management और clear boundaries भी practice करो. मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए रूटीन कैसे बरकरार रखी जा सकती है? एक simple core routine set करो, जैसे एक fixed start time, daily prioritization, breaks, or consistent sleep. जगह बदलती रहे लेकिन anchors same रखो. Or weekly check-ins से अपनी progress and energy दोनों को देख लो. क्या हर शख्स डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल के लिए मौजूद हो सकता है? नहीं, हर कोई इस lifestyle में comfortable नहीं होता. इसके लिए adaptability, self-discipline, reliable internet और isolation handle करने की ability चाहिए होती है. सबके लिए ये fit नहीं बैठता, लेकिन जिनके लिए ये सूट करता है, उनके लिए ये काफ़ी rewarding हो सकता है. ओके। नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं? Adaptability, communication, time management, cultural openness, or basic tech troubleshooting. Or honestly, patience be. डिजिटल नोमैड्स ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी का ख्याल कैसे रख सकते हैं? Strong passwords, two-factor authentication, VPN on public Wi-Fi, regular updates, and sensitive info minimization. S- oh, Strong passwords, two-factor authentication, VPN on public Wi-Fi, regular updates, और sensitive info share ना करना. Simple rules, लेकिन बहुत चैट जीपीटी ज़रूरी. ऊंचा आवाज में बोलो। Oh, security को ऊंची आवाज में. Okay. So, strong passwords, two-factor authentication, VPN on public Wi-Fi, regular updates, or sensitive info share na karna. ओके, These keep थैंक यू। digital. डिजिटल नोमैड You're welcome. जी। Hmm? डिजिटल जी, please. नोमैडिज्म का ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर पर क्या असर पड़ सकता है? इससे traditional offices को flexibility बढ़नी पड़ सकती है. Remote policies adopt करनी पड़ सकती है. Result इससे ट्रेडिशनल ऑफिसेज को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ सकती है, रिमोट पॉलिसीज लाना पड़ सकता है और परफॉर्मेंस को आवर्स के बजाय रिजल्ट्स से मेजर करना ज़रूरी बन सकता है. मतलब culture more outcome focused or less location bound. ओके, डिजिटल नोमैड बनने से पहले किसी शख्स को किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? Skills, financial stability, reliable internet, desired lifestyle, family responsibilities, or mental comfort. Sub consider karo. Or एक reality check भी ज़रूरी है. Consistent income or boundaries clear रख सको, वरना stress बढ़ सकता है. अगर कोई शख्स रिमोट कैरियर शुरू करना चाहे तो इसे कहाँ से आगाज़ करना चाहिए? अपनी transferable skills identify करके एक strong online profile बनाओ. छोटे remote friendly projects लो और धीरे धीरे reliable clients or routine build करो. क्या डिजिटल Patience is नोमैडिज्म key. वाकई फ्यूचर ऑफ वर्क बन सकता है और क्यों? Hmm, जी, काफ़ी हद तक बन सकता है, लेकिन सब प्रोफेशंस के लिए नहीं. टेक ने रिमोट वर्क को आसान बनाया है और कंपनीज को ग्लोबल टैलेंट मिल जाता है.
लेकिन बहुत से jobs में physical presence still ज़रूरी है. So yes, a strong part of the future, but not the whole picture. आखिर में डिजिटल नोमैडिज्म और फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में आप हमारी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहोगे? अहम मशवरा ये रहेगा, अपनी skills को update रखना, remote collaboration tools सीखना, clear boundaries रखना और हमेशा अपनी local community और support system से connected रहना. Trend से ज़्यादा खुद के goals और well-being को guide बनाओ. ओके, थैंक यू सो मच चैट जीपीटी। आपने You're आज very के welcome. मौजू पर हमारे तमाम सवालात के जवाब बहुत आसान और मुफीद अंदाज में दिए। आज की गुफ्तगू से हमें सीखने को मिला कि शुक्रिया. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने खुशी थी काम अगर करने बात की सीधी सादी और काप तरीकों में बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज पैदा की हैं। बिल्कुल हमने ये भी जाना कि डिजिटल नोमैडिज्म में के फ्लेक्सिबिलिटी और नए आज़ादी के career साथ-साथ models टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑनलाइन सेफ्टी और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अहम है। आपका कीमती वक़्त और मुफीद मालूमात हमारे साथ बिल्कुल शेयर करने का ठीक, ये शुक्रिया। सब बहुत अहम है. इंशाल्लाह हम जल्द एक नए मौजू फ्रीडम के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आप सबको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी और आपने डिजिटल नोमैडिज्म और फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को मुसलसल तब्दील कर रही है, इसलिए नई स्किल सीखना और बदलते हुए वर्क एनवायरनमेंट के लिए खुद को तैयार करना बहुत अहम है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए और मालूमाती मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।